दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशु की उम्र ज्ञात करने की विधियों के बारे में। इस टॉपिक में देखो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की एग्रीकल्चर की बुक है उसके अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है, तो इसके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला है पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां। तो इनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं, पशु में उम्र ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो देखिए, रिकॉर्ड विधि से आप कर सकते हो, शारीरिक दिखावट से कर सकते हो, खुरों के द्वारा कर सकते हो, सींगों के द्वारा और दांतों के द्वारा। तो उम्र ज्ञात करने की ये 5 सबसे प्रमुख विधियां हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं रिकॉर्ड वाली विधि। तो देखिए, रिकॉर्ड वाली जो विधि होती है, तो इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक जानवर का प्रतिदिन के हिसाब से सब चीजों का लिखना, जैसे आज कितना दूध उत्पादन हुआ, सब चीजों का आकलन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं वहीं पे इस विधि का प्रयोग मुख्यतया किया जाता है। उसके बाद देखिए, शारीरिक दिखावट के द्वारा इस विधि के अंदर पशु के बाह्य आकार को देखकर उम्र का पता लगाया जाता है। जैसे अगर उसका शरीर अष्टपुष्ट है, मजबूत है, तो उसकी उम्र ज्यादा, और अगर उसका शरीर पतला दुबला है, कमजोर है, तो उसकी उम्र कम। लेकिन ये चीज कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि ये चीज डिपेंड करती है आहार पर, उसके स्वास्थ्य पर। अगर आप पशु को अच्छा आहार दे रहे हो, उसका स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखते हो, तो वो कम उम्र में भी ज्यादा उम्र वाले गुण सीख सकता है। तो देखिए, इस विधि के अंदर रिकॉर्ड वाली में देखिए, इस विधि का प्रयोग बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर किया जाता है। शारीरिक दिखावट में अगर अपन बात करते हैं, तो इस विधि में पशु के बाह्य आकार को देखकर उम्र ज्ञात की जाती है। जो हष्ट पुष्ट होता है उसकी उम्र अधिक होती है, तथा जो पतला दुबला होता है, उसका शरीर पतला दुबला है, तो उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस विधि से आप उम्र ज्ञात नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। उसके बाद अगली आ जाइए, खुरों के द्वारा। जिन पशुओं के खुर चिकने होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी उम्र कम, और जिनके खुर बड़े होते हैं और खुरदरे होते हैं, तो उनकी उम्र अधिक। इस विधि से ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे खुरों की आप समय समय पर कटाई कर रहे हो, उनको अच्छी तरीके से घिस रहे हो, सही तरीके से, मान लो उसमें ऑयल भी लगाया जाता है, कई बार उनको चिकना रखने के लिए कई प्रकार के सॉल्यूशन भी लगाए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो वो खुर हमेशा छोटे ही दिखेंगे आपको, और हमेशा शाइनिंग वाले ही दिखेंगे, तो आप उम्र ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो देखिए, खुरों के द्वारा जिन पशुओं के खुर छोटे व चिकने होते हैं उनकी उम्र कम, तथा जिनके खुर बड़े व खुरदरे होते हैं उनकी उम्र अधिक। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर अगर आप ऐसा कर रहे हो, जैसे मेरा बराबर मात्रा में उनकी कटाई कर रहे हो, उनको बढ़िया घिस रहे हो, तो फिर पता नहीं लगा सकते। उसके बाद आ जाइए, सींगों के द्वारा। सींग पर छल्ला पाया जाता है, और उन छल्लों को गिनकर पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। मुख्यतः जो छल्ला विधि है उसका प्रयोग भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर प्रयोग किया जाता है। देखिए, सींग में जो छल्लों की संख्या होती है उसको देखकर पशु की उम्र ज्ञात की जाती है। सींग पर जो पहला छल्ला होता है वो 3 वर्ष की उम्र पर आता है, तथा अगला जो प्रत्येक छल्ला होगा वो प्रतिवर्ष आएगा। अगला जो छल्ला होगा वो प्रतिवर्ष आएगा। पहला जो छल्ला आया वो 3 वर्ष में आएगा, और अगला जो छल्ला आएगा वो प्रतिवर्ष आता है। छल्ला विधि का प्रयोग मुख्यतः भैंस के अंदर और भेड़ में किया जाता है। अब देखो, एक प्रश्न आ जाता है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो छल्ला ज्ञात करने की विधि। देखिए, छल्ला ज्ञात करने की जो विधि होती है, इसके अंदर आप देखो कि छल्ला कैसे ज्ञात करना है और उम्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, उम्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और छल्ला ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए। तो देखो, सबसे पहले छल्ला। अगर माना किसी भी पशु के अंदर छल्लों की संख्या दे रखी है, तो देखो, इन दोनों चीजों से पहले आप एक फॉर्मूला आता है, वो याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए कि छल्ला ज्ञात करना है, तो आप बता देना उम्र माइनस 2 बराबर छल्ला आ जाएगा। अगर आपको उम्र ज्ञात करनी है, तो उम्र ज्ञात करने के लिए छल्ला प्लस 2 आपको करना है। तो देखिए, अगर माना किसी भी पशु में छल्लों की संख्या 7 है, किसी भी पशु में छल्लों की संख्या कितनी है, 7 है, तो उसकी उम्र क्या होगी। तो छल्ला अगर मान लो आपको दे रखा है, तो उम्र पूछ रहा है, तो यानी 7 प्लस 2 बराबर उम्र हो गई उसकी कितनी, 9 वर्ष हो गई। अब वो अगर आपसे पूछे कि किसी भी पशु की उम्र 9 वर्ष है, तो उसमें छल्लों की संख्या बताइए, तो आप देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 9 माइनस 2 बराबर अपने पास ऑप्शन में आया 7। तो याद रखना है, अगर आपसे छल्ला पूछे तो उम्र माइनस 2 कर देना है, और अगर आपसे उम्र पूछी जाती है तो छल्ला प्लस 2 कर देना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार दे देते हैं कि किसी पशु के खुरों में 7 छल्ले हैं, तो उम्र कितनी होगी,
उम्र इतनी है तो छल्ले कितने होंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। छल्ला पूछे तो उम्र -2 करना है, उम्र पूछे तो छल्ला +2 करना है। अगला देखिए, दांतों के द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम, सबसे वैज्ञानिक अगर कोई विधि है तो वो दांतों के द्वारा है। पशु की उम्र मुख्यतः जो ज्ञात की जाती है वो दांतों के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आप देखो एक चीज याद रखना कि ये दांतों का ये जबड़ा होता है, तो इसमें यहां से यहां तक के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, यहां पे 2 दांत जो निकले हुए होते हैं वो केनाइन होते हैं, और ये यहां से यहां तक के जो दांत होते हैं वो प्रीमोलर दांत होते हैं, और जो ये अंतिम दांत होते हैं वो मोलर दांत होते हैं। तो याद रखना, दांतों के द्वारा पशु की उम्र ज्ञात की जाती है, तो ये सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहां से यहां तक के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर दांत होते हैं, ये जो दांत निकले होते हैं केनाइन दांत होते हैं, ये यहां से यहां तक के प्रीमोलर होते हैं, और जो लास्ट वाले जो अंतिम दांत होते हैं ये मोलर दांत होते हैं। तो ये याद रखना, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इंसाइजर दांत के बारे में। तो जन्म के समय यही दांत उपस्थित होते हैं। देखो याद रखना, आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नवजात बछड़े में जन्म के समय दांत उपस्थित होते हैं, तो कौन से दांत पाए जाते हैं? इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। किस पशु में जन्म के समय कोई दांत उपस्थित नहीं होता? तो आपका आंसर आ जाएगा ऊंटनी। ऊंटनी के बच्चे में जन्म के समय कोई दांत उपस्थित नहीं होता है, जबकि गाय भैंस के बछड़े में इंसाइजर दांत जन्म के समय उपस्थित होते हैं। उसके बाद जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर इंसाइजर दांत केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में ये दांत अनुपस्थित होता है, और इनके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है, जिसे डेंटल पेड़ कहते हैं। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करना, देखो ये जबड़ा था और एक ये नीचे वाला जबड़ा था, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा। जो इंसाइजर जो दांत थे वो सिर्फ निचले वाले जबड़े में पाए गए थे। ऊपरी जबड़े में गाय भैंस भेड़ बकरी यानी जो पशु जुगाली करते हैं उनके अंदर वहां पे एक मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया गया था, जिसे डेंटल पेड़ कहते हैं। जन्म के समय ये दांत पशु के मुंह में उपस्थित होते हैं, चारे को काटने का काम करते हैं। देखो अपन जानवरों के लिए देखो तो ये चारे को काटने का काम करते हैं। अपन माना नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि टुकड़ा करके खा रहे हैं। अगर डायरेक्ट जैसे आप ब्रेड खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, तो अपन आगे वाले दांतों से काटने का काम करते हैं। तो इसलिए कभी भी पूछा जाए चारे को काटने का काम कौन करते हैं? इंसाइजर दांत करते हैं। तो दूसरा, चारे को काटने का जुगाली करने वाले पशुओं में इंसाइजर दांत केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में ये दांत अनुपस्थित होता है। इनके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ होता है, जिसे डेंटल पेड़ कहा जाता है। अगली बात, पशुओं की उम्र मुख्यतः इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। इंसाइजर दांतों से पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। आगे में भाई कौन से दांत कितने उग जाते हैं तब उसकी उम्र कितनी होगी, लेकिन इंसाइजर दांत से ही मुख्यतः पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर सबसे पहले दांत ही आते हैं इंसाइजर। जैसे माना आप 3 माह का बछड़ा है और आप उसकी उम्र ज्ञात करने गए, अब प्रीमोलर मोलर जो दांत है वो तो 6 माह में आता है, तो आप कैसे उसका इंतजार थोड़ी करेंगे कि मोलर दांत जब उगेगा, प्रीमोलर दांत जब उगेगा, केनाइन दांत जब उगेगा तब तक आप उसकी उम्र ज्ञात करने के लिए रहोगे? नहीं, अपना जो दांत अपने पास उग चुके हैं, जो अपने पास उपस्थित है, उन्हीं दांतों से अपन पशु की उम्र ज्ञात करेंगे। और जन्म से ही जो दांत उपस्थित आते हैं उससे अपन उम्र ज्ञात कर सकते हैं, और वो दांत कौन सा होगा? इंसाइजर दांत होगा। दांत 4 प्रकार के अपन ने पढ़े, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत अपन ने पढ़े। सबसे पहला दांत कौन सा आया? इंसाइजर। काम क्या किया? चारे को काटने का। जुगाली करने वाले जो पशु थे उनमें निचली जबड़े में ही ये दांत मिल रहे थे, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों के स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया गया था, जिसे अपन ने डेंटल पेड़ कहा था। अब आ जाइए दूसरे वाले दांतों के अंदर, केनाइन में आ जाइए। इसके अंदर मुख्यतः उम्र ज्ञात कर लिया, अब केनाइन में आ जाइए। केनाइन दांत मुख्यतः चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, और ये जुगाली करने वाले पशुओं में चीरने और फाड़ने का कोई काम नहीं होता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में इनकी संख्या होती है 0। याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? केनाइन। संख्या कितनी होती है? अनुपस्थित है तो संख्या होगी 0।
किसमें मुख्यतया पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मुख्यतया मांसाहारी पशुओं के अंदर, जैसे शेर है, कुत्ता है, सुअर है, इनके अंदर मुख्यतया पाए जाते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं में ये दांत अनुपस्थित होते हैं। ये दांत मुख्यतया मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं और ये दांत काम करते हैं चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाइए, प्रीमोलर और मोलर दांत। 4 प्रकार के दांत थे। इंसाइजर ने चारे को काटने का काम किया, केनाइन ने चीरने और फाड़ने का काम किया, जबकि प्रीमोलर और मोलर जो दांत होता है, यानी ये अंतिम जो जबड़ा होता है, ये चारे को चबाने का काम करता है। किसको चबाने का? चारे को चबाने का काम करता है। तो ये याद रखना, इसके अंदर गलत हो गए, चारे को चबाने का काम करता है, ये चारे को चबाने का काम करता है। तो ये याद रखना कि इंसाइजर दांत, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। तो लास्ट वाले जो प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं, उसके अंदर मोलर और प्रीमोलर दांत किसका काम करता है? चबाने का काम करते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर दांत पहले अस्थायी आते हैं, यानी टेम्परेरी आते हैं, जिसको दूध के दांत भी कहा जाते हैं, और ये टूट जाते हैं और बाद में परमानेंट यानी स्थायी रूप में आते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, आगे वाले तीनों दांत पहले दूध के दांत आते हैं और बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो मोलर दांत होता है वो जन्म से ही स्थायी होता है, वो जब भी आएगा वो स्थायी के रूप में आएगा। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर दांत पहले अस्थायी आते हैं तथा बाद में स्थायी, लेकिन मोलर दांत जो होता है वो जन्म से ही कैसा होता है? स्थायी होता है। आगे देखिए, दांतों के उगने की जो क्रिया होती है इरुप्शन कहा जाता है। जहां दांत उगते मतलब उस क्रिया को इरुप्शन कहा जाता है। और एलुलार जो सॉकेट होता है उसके अंदर दांत फंसे हुए होते हैं। फुल माउथ, पशु के मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना। जैसे ऊंट 7 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो जाता है, गाय भैंस लगभग 4 से 4.5 या 4 से 5 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो जाते हैं। तो उसमें पशु के मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना फुल माउथ कहलाता है। अगला आ जाइए, ब्रोकन माउथ। पशु के मुंह में से एक या अधिक दांतों का टूट जाना ब्रोकन माउथ कहलाता है। एक दांत टूट जाए या एक से अधिक दांत टूट जाए, वो सारा ब्रोकन माउथ कहलाएगा। अगला आ जाइए, घूमर। पशु के मुंह में से सभी दांतों का टूट जाना, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचाओ तो उसको घूमर कहलाते हैं। पहला पढ़ा अपन ने इरुप्शन, दांत उगने की क्रिया इरुप्शन। पशु के मुंह में सभी दांतों का उपस्थित होना फुल माउथ। एक या अधिक दांतों का टूट जाना ब्रोकन माउथ। सभी दांतों का टूट जाना पड़ा अपन ने घूमर। आगे देखिए, दांत शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और कठोर में भी, दांत में भी कौन सा वाला भाग? इनेमल वाला भाग सबसे कठोर होता है। शरीर का लगभग 99% कैल्शियम दांत और हड्डी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में किस भाग पर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो वह हड्डियों के अंदर और दांत के अंदर पाए जाते हैं। कुल शरीर का लगभग 99% कैल्शियम अकेला दांत और हड्डियों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अब आप देखिए, अब जो फॉर्मूला है वो आपको समझने की कोशिश करनी है कि पशुओं में जो दांतों का फॉर्मूला है वो कैसे याद रखोगे। अस्थायी और स्थायी दांतों में सिर्फ आपको इतना सा फर्क याद रखना है। सबसे पहली बात तो कि मोलर दांत का, क्योंकि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर दांत तीनों पहले टूट गए थे दूध वाले और बाद में परमानेंट आए थे। लेकिन मोलर दांत सिर्फ स्थायी में आएगा, अस्थायी में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला ये 4 दांत हो गए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 दांत हो गए। और दांत जोड़ों में आते, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ऊपरी जोड़ा और निचली जबड़ा। देखो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आप देखो, सबसे पहले 0, 0, 30, नीचे आ जाएगा 40, 30। देखो, सबसे पहली बात देखो, ये अपने अस्थायी दांतों का सूत्र पढ़ रहे हैं अपन। 0, 0, 30, 40, 30। मैंने आपको 2 चीजें बोली थी, वो याद रखना। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का पढ़ रहे यानी जुगाली करने वाले पशुओं का पढ़ रहे, तो ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत अनुपस्थित होंगे, तो अनुपस्थित है। दूसरी बात, मोलर दांत दोनों में नहीं आएंगे, अस्थायी में मोलर दांत नहीं आएंगे, ये सिर्फ स्थायी में आएंगे। अब देखो, यही फॉर्मूला रहेगा स्थायी में। सिर्फ स्थायी में क्या चेंज हो जाएगा? मोलर दांत ऊपर भी 3 आ जाएंगे और नीचे भी 3 आ जाएंगे। अब देखो, काउंटिंग कर लो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए? 20। यानी जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 0, 0, 30, 40, 30। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित है, इनके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाएगा, डेंटल पेड़। यहां पे आ जाइए, मोलर दांत वहां अनुपस्थित था।
मोलर दांत यहाँ पे अनुपस्थित था, वहां पे उपस्थित आ जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है। तो इसके बाद आगे देखिए, ये इसका स्थायी दंत सूत्र देखिए, तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, वही वापस 0 0, यहां पे 33 आ जाएगा। देखो ये सेम है, यहां तक पूरा सेम है, सिर्फ पीछे वाला चेंज हुआ है। मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो देखो सबसे पहली बात 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 दूनी हो गया 32। तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि रुमंती पशुओं के अंदर, जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, यानी 32 हो जाएगी। अस्थायी और स्थायी दंत सूत्र में सिर्फ इतना सा फर्क है, वहां पे मोलर दांत नहीं आए थे और यहाँ पे मोलर दांत आए हैं, और कोई परिवर्तन नहीं है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखिए, देखो ऊंट में भी वैसा ही होगा। तो ऊंट के अंदर पहले अस्थायी देखिए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो यहां पे आ जाएगा 11 30 31 20, ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई 2। तो देखो इसके अंदर भी मोलर दांत बिल्कुल अनुपस्थित। यहां पे देखो इसके अंदर केनाइन दांत पाए जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, और ये जुगाली करने वाला पशु तो है लेकिन ये रुमंती नहीं है, क्योंकि रुमंती पशुओं में आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, और ये सूडो रुमंती है। ऊंट और लामा जो होते हैं ये सूडो रुमंती होते हैं, इनमें आमाशय के 4 भाग नहीं होते, 3 भाग होते हैं। ओमेजम भाग जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो इसके अंदर 11 30 31 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से। तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 22। यानी कि ऊंट के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे आ जाइए, ऊंट का स्थायी दंत सूत्र में आ जाइए, तो वही इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मल्टीप्लाई 2 से कर ही दोगे, तो वहां पे आया था 11 30 31 20, तो यहां पे आ जाएगा 11 33 31 23। यहां पे जो नीचे प्रीमोलर जो दांत होगा वो निचले जबड़े में 2 मिलेंगे, और पीछे वाला है वो चेंज हो जाएगा। वहां अपन ने पढ़ा था 11 30 31 20, यहां पढ़ रहे अपन 11 33 31 23। यहां पे देखो ये वाला चेंज हुआ है, मोलर दांत तो वहां आया ही नहीं था, तो यहां पे परमानेंट के रूप में आएगा ही आएगा। 3 1 4 1 5 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 6 हो गए 17, और 17 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए, 34। यानी ऊंट के अंदर स्थायी दांतों की कुल जो संख्या होती है वो होती है 34। वहां पे गाय के अंदर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हुई, 20। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि वहां पे आपने इंसाइजर दांतों की संख्या नहीं लिखाई, केनाइन की नहीं लिखाई, प्रीमोलर की नहीं लिखाई, मोलर की कैसे? तो मैंने इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे उल्टा सीधा कैसे भी पूछे, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा दिया इंसाइजर दांतों की संख्या, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप नोट कर लेना कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों की संख्या। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछा गया कि ऊंट के अंदर स्थायी दंत सूत्र में केनाइन दांतों की कुल संख्या बताइए। अब अगर मान लो मैंने ऐसे बोल दिया तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 2 है, 2 से गुणा किया तो कितने आगे, 4 आगे, तो 4 दांतों, 1 1 2, 2 को 2 से गुणा किया तो कितने आगे, 4। अब अगर जैसे मान लो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर कि ऊंट में ऊपरी जबड़े में कुल दांतों की संख्या बताइए, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऊपरी जबड़ा 1 1 2 2 3 5, 5 और 3 8, 8 को 2 से गुणा किया तो कितने आगे, 16 आएंगे या नहीं आएंगे? 1 1 2 हो गए, 2 और 8 हो गए, यानी 8 दूनी 16, 16 आ गए। आपसे पूछा जाए ऊंट में स्थायी दंत सूत्र में निचले दांतों की संख्या बताइए, तो 3 1 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 2 6 3 9, 9 को 2 से गुणा किया तो आंसर 18 आएगा या नहीं आएगा? आप बता सकते हो। इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूलों में एक चीज हमेशा रटनी नहीं है, याद रखना है कि मोलर दांत अस्थायी दंत सूत्र में नहीं आएगा, वो सिर्फ स्थायी में आएगा। ऐसा आपने ऊंट में भी देखा और ऐसा आपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी में भी देखा। उसके बाद आगे देखिए, अब
घोड़े का अस्थायी दंत सूत्र बताइए। तो देखिए अस्थायी दंत सूत्र वही ICPM M, यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसके अंदर आपको याद रखना है 30-30 और नीचे भी आ जाएगा 30-30, ये आपको याद रखना है। और इसका जो मैं आपको वो जो सूत्र है परमानेंट वाला भी यही लिख के बता देता हूं, वो हो जाएगा 31-33 और यहां पे भी हो जाएगा 31-33। ये देखें, सिर्फ उनमें दोनों में केनाइन और मोलर दांतों का जो है परिवर्तन आएगा। केनाइन दांत अस्थायी में नहीं आ रहे थे और ये यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ हो गया 30-30, यहाँ हो गया 31-33। अब आप देखो 3 और 3 हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 3 हो गए 12, 12 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 24। तो अस्थायी दांतों की संख्या तो हो गई 24। उसके बाद 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 3 हो गए अपने पास 14, 14 और 3 हो गए 14 और 3 17 और 17 20 और 20 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 40। तो ये चीजें याद रखना आप कि घोड़े के अंदर अस्थायी दंत सूत्र में दांतों की संख्या कितनी हुई 24 हुई। अस्थायी जो स्थायी वाला जो दंत सूत्र है उसमें दांतों की कुल संख्या कितनी हुई 40। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, घोड़े के अंदर ही केनाइन दांत होते हैं, घोड़ी में केनाइन दांत नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किस पशु में दांतों को देखकर उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है तो वो घोड़ा होगा। याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूं उसको एक बार फिर सुनना। घोड़ा जो होता है उसके दांतों को देखकर उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है कि ये नर है या मादा है, क्योंकि अगर वो मादा होगा तो उसमें दांतों की संख्या, कुल दांतों की जो संख्या होगी वो 36 होगी, क्योंकि केनाइन जो दांत है 2 और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, ये 4 दांत कम हो जाएंगे। तो यानी कि घोड़ी में दांतों की कुल संख्या होती है 36 और घोड़े के अंदर होती है 40। और एक जो प्रश्न मैंने आपको अभी बता ही दिया कि ऐसा कौन सा पशु है जो अपने दांतों को देकर लिंग का पता, घोड़ा हो गया। दोनों में से किसमें केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, घोड़ी में। और उधर अगर अपन बात करते हैं तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी जुगाली करने वाले पशुओं में केनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। घोड़े का अस्थायी, घोड़ी में केनाइन दांत नहीं होते, वो मैंने पहले आपको बता ही दिया। अब देखिए अगला जो मामला आएगा वो बहुत गंभीर है, जो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको रटने से पहले, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ लेना। आपने एक बार समझ लिया तो आप रटोगे नहीं, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। सबसे पहले देखो एक चीज समझो कि एक आपके पास इंसाइजर था, एक केनाइन था, एक प्रीमोलर था और एक मोलर था। 4 प्रकार के दांत आप पढ़ के आए हो, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इंसाइजर दांत चारे को काटने का काम कर रहा था, केनाइन चीरने और फाड़ने का काम कर रहा था, जबकि प्रीमोलर और मोलर जो दांत थे वो चारे को चबाने का काम कर रहे थे। संख्या में अगर आप देखें तो इंसाइजर दांतों की टोटल संख्या होती है जोड़ी, यानी 4 जोड़ी होती है। टोटल कितनी जोड़ी होती है 4 जोड़ी, क्योंकि आप देखो वहां पे निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में, तो निचले जबड़े में 4 ही मिली थी क्योंकि ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित थी। तो 4 से गुणा किया आपने 2 से तो लगभग 8, यानी गाय भैंसों के अंदर कुल इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी थी 8, यानी 4 जोड़ी थी। केनाइन 0 थे तो ये पढ़ने ही नहीं है। प्रीमोलर जो दांत थे वो आपने पढ़े, ये 3 जोड़ी थे ये भी, और मोलर जो दांत थे वो भी कितने जोड़ी थे 3 जोड़ी। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांतों के कितने जोड़े होते हैं, तो 4। केनाइन के कितने होते हैं 0, प्रीमोलर के और मोलर के कितने होते हैं तो 3 होते हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। अब उसके बाद बताइए दांतों का जोड़ा। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं इंसाइजर दांतों का। देखो उगने का जो समय पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन इंसाइजर दांतों का समय पढ़ रहे हैं। तो दांतों का पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े, केनाइन के 0, प्रीमोलर और मोलर के होते हैं 3 जोड़े। तो अपन सबसे पहले आते हैं इंसाइजर में 4 जोड़े हो गए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। अब इन दोनों का समय पढ़ेंगे अपन। अस्थायी दंत सूत्र का अस्थायी दांत कब आए थे और स्थायी दांत कब आए थे। तो स्थायी दांतों का पहला जोड़ा, अस्थायी दांतों का पहला जोड़ा आया अपने पास कब, प्रथम सप्ताह पे जन्म हुआ, उसके प्रथम सप्ताह पे पहला जोड़ा आया, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह पे आया, तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह पे आया और चौथा जोड़ा कौन से सप्ताह पे आया, चौथे। यानी कंप्लीट 1 माह के अंदर सारे अस्थायी इंसाइजर दांत अपने पास आ चुके हैं। अब यही दांत किस में आएंगे, परमानेंट रूप में आएंगे। देखो इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े थे, पहला जोड़ा पहले सप्ताह में, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में, तीसरा जोड़ा तीसरे सप्ताह में और चौथा जोड़ा चौथे सप्ताह में।
अब अपन बात कर रहे हैं स्थायी दांतों के उगने का समय कि भाई ये जो जोड़ा है वो परमानेंट होके कब आया। तो देखो प्रथम जो जोड़ा था वो आया 2 से 2.5 वर्ष में, दूसरा आया 2.5 से 3 वर्ष में आया, तीसरा 3 से 3.5 वर्ष में आया और चौथा आया 4 से 4.5 वर्ष में आया। याद रखो इंसाइजर दांतों का पहला स्थायी जोड़ा आया 2 से 2.5 में, दूसरा आया 2.5 से 3 में, तीसरा आया 3 से 3.5 में और चौथा आया 4 से 4.5 में। जबकि अस्थायी कब आ रहा था, पहला प्रथम सप्ताह पर, दूसरा दूसरे सप्ताह पर, तीसरा तीसरे सप्ताह पर, चौथा चौथे सप्ताह पर। तो ये अपने दांतों के इंसाइजर दांतों के उगने का अस्थायी और स्थायी। अब इसके बाद केनाइन, तो केनाइन का कोई समय है ही नहीं, तो यहां पे दे रखा है केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं तो उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए प्रीमोलर दांत का, तो प्रीमोलर के अस्थायी दांत 1 माह की आयु में आ जाते हैं। सारे के सारे जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो 1 माह की आयु में सारे के सारे आ जाएंगे। जो भी सारे दांत थे 3 जो जोड़े थे वो तीनों 1 माह के अंदर आ जाएंगे अस्थायी। उसके बाद प्रीमोलर दांतों का 3 जोड़े, तो पहला और दूसरा जोड़ा तो आएगा 2.25 से लेकर 2.5 साल की उम्र में। पहला जो जोड़ा आएगा, दूसरा जो जोड़ा आएगा वो आएगा 2.25 से 2.5 साल की उम्र में। अब बचा तीसरा जोड़ा, तो तीसरा जोड़ा तभी आएगा जब इंसाइजर दांतों का तीसरा जोड़ा आया था। इंसाइजर दांतों का पहला जोड़ा कब आया, 2 से 2.5 में, दूसरा 2.5 से 3 में, तीसरा 3 से 3.5 में। तो यहां पे भी कब आएगा, वो 3 से 3.5 में। यानी कि इंसाइजर दांतों का और प्रीमोलर दांतों का जो तीसरा जोड़ा है वो एक ही दिन आता है, एक ही समय आता है, यानी 3 से 3.5 साल में आया। पहला और दूसरा जोड़ा दोनों साथ में आ गए क्योंकि वहां 2 से 2.5 में आ रहा था और ये 2.25 से 2.5 में, लगभग दोनों बराबर वाली स्टेज में। उसके बाद आगे आ जाइए मोलर दांतों का, तो देखिए सारे के सारे मोलर दांत, क्योंकि ये वो दांत है जो स्थायी आएगा, अस्थायी नहीं आया था। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन चारों दांतों में से मोलर दांत वो दांत था जो जब भी आया स्थायी आया, ये अस्थायी नहीं आया था, यानी टेम्परेरी टीथ नहीं था। अगला देखिए इसके 3 जोड़े होते हैं। पहला जोड़ा 6 माह पर आएगा, दूसरा जोड़ा 1.5 वर्ष में आएगा और तीसरा जोड़ा 2 से 2.5 वर्ष में आएगा। याद रखना है, अब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े पड़े, केनाइन अनुपस्थित था, प्रीमोलर के 3 जोड़े पड़े और मोलर के 3 जोड़े पड़े आपने। अगला देखिए गाइबेस 4 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो जाती है, लगभग 4 से 5 वर्ष, 4 का भी 5 अगर ऑप्शन में आ जाए तो वही माना जाएगा। 4 से 4.5, आप तो 4 से 5 वर्ष कर लेना, 4 से 5 वर्ष के अंदर, क्योंकि 4 से 4.5 में तो चौथा जोड़ा आ ही रहा था, तो आप लगभग 4 से 5 वर्ष की फुल माउथ हो जाता है। ऊंट 7 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो जाता है, ये LSA के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। 7 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो जाते हैं। पशुओं की औसतन उम्र, जब आप उम्र ज्ञात कर रहे थे तो आपको पशुओं की एवरेज उम्र भी ज्ञात होना चाहिए कि गाय भैंसों की एवरेज उम्र क्या होती है। तो गाय भैंसों की जो एवरेज उम्र होती है वो 20 से 23 साल होती है। ऊंट की लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है, जो आगे आएगा अभी। गाय भैंस की 20 से 23 वर्ष होती है। भेड़ बकरी की 12 से 15 वर्ष होती है। घोड़े की 30 वर्ष होती है। और उसके बाद अगला देखिए, सुअर की 16 वर्ष होती है उम्र औसतन, कुत्ते की 14 वर्ष होती है, गधे की 40 वर्ष होती है, मुर्गी की 5 वर्ष होती है और ऊंट की जो होती है वो लगभग होती है 40 से 43 वर्ष होती है। तो ये एवरेज उम्र थी जिनके बारे में अपन ने बात करी। औसतन जो उम्र, यानी लगभग थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, ये एवरेज निकाली गई उम्र थी। तो देखिए ऊंट जुगाली करता है लेकिन उसके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं। जन्म के समय ऊंट के बच्चे में कोई दांत नहीं होते, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए ये अपन ने पढ़ा था कि पशुपालन में उम्र कैसे ज्ञात करते हैं पशु की, उनके बारे में पढ़ा। अब मैं आपको 2 मिनट में सारा बता रहा हूं कि पशु की उम्र ज्ञात करने की वीडियो में अपने सबसे पहला रिकॉर्ड वाली विधि पढ़ी, दूसरी शारीरिक दिखावट पढ़ी, सींगों के द्वारा पढ़ा, खुरों के द्वारा पढ़ा और दांतों के द्वारा पढ़ा। शारीरिक दिखावट में अपन ने पढ़ा कि आप बाह्य आकार को देखकर वहां पशु की उम्र का पता लगा रहे थे। रिकॉर्ड में आप प्रतिदिन के हिसाब से उसका पूरा ध्यान रख रहे थे कि पशु का जन्म कब हुआ, पशु की मृत्यु कब हुई, पशु का प्रजनन कब हुआ। तो ये बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर प्रयोग की जाती है। खुरों में आपने पढ़ा कि जिनके खुर छोटे और चिकने होते हैं उनकी उम्र अधिक, खुरदरे और बड़े होते हैं उनकी उम्र कम। फिर उसके बाद सींगों के द्वारा पढ़ा, तो सींगों में छल्ला विधि का प्रयोग मुख्यतः भैंस और भेड़ में किया जाता है। सींगों के द्वारा पहला छल्ला जो आता है वो 3 वर्ष की उम्र पर आता है, अगला जो छल्ला आता है वो प्रतिवर्ष आता है। फिर उसके बाद अपन ने दांतों के द्वारा पढ़ा, तो दांतों में उम्र ज्ञात करने की जो सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि थी वो दांतों के द्वारा थी। दांत 4 प्रकार के थे, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो दांत थे।
इंसाइजर जो दांत है, सबसे पहले दांत वही आते हैं, उम्र मुख्यतः उन्हीं के द्वारा ज्ञात की जाती है, चारे को काटने का काम यही करते हैं। ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें निचली जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े के अंदर इनकी संख्या 0 होती है, क्योंकि इनके स्थान पर मांसपेशियों का बना हुआ पेड़ पाया जाता है। उसके बाद अपन ने केनाइन पढ़ा, तो केनाइन जो दांत होते हैं वो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। मुख्यतः ये मांसाहारी पशुओं के अंदर पाए जाते हैं। याद करा अपन ने घोड़ी को, घोड़ी के अंदर अनुपस्थित होते हैं लेकिन घोड़े के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए घोड़े में गुणसूत्र जो ये दांतों की जो संख्या थी वो 36 थी, जबकि घोड़े के अंदर 40 थी। ये भी अपन ने पढ़ा। फिर आते हैं प्रीमोलर और मोलर दांत पे। तो प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं ये चारे को चबाने का काम करते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, ये तीनों दांत पहले अस्थायी आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं, लेकिन मोलर दांत जो होता है वो जन्म से ही कैसा आता है, स्थायी आता है। फिर अपन ने इनके दांतों के उगने का समय पढ़ा। तो दांतों के जैसे इंसाइजर जो दांत थे उनके 4 जोड़े पड़े, केनाइन का 0 पढ़ना ही नहीं था अपन को, प्रीमोलर के 3 जोड़े और मोलर के 3 जोड़े पड़े। फिर जब अपन ने इंसाइजर दांतों के जो उम्र पड़ी तो उसमें पहला जोड़ा प्रथम सप्ताह पर आ गया, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे आ गया। फिर उसके बाद उनका परमानेंट वाला पड़ा। तो जो इंसाइजर दांत थे उनका स्थायी जोड़ा, पहला जोड़ा आया 2 से 2.5 वर्ष में, दूसरा आया 2.5 से 3 में, तीसरा 3 से 3.5 में, और चौथा आया 4 से 4.5 में, यानी 4 से 4.5 के अंदर आ गया। यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो है वो लगभग 4 से 5 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो चुके थे। जबकि अपन ने ऊंट में बात करी तो ऊंट 7 वर्ष की उम्र में फुल माउथ हो गया था। ऊंटनी के बच्चे के अंदर जन्म के समय कोई दांत नहीं पाया जाता है, लेकिन जो गाय भैंस का जो बच्चा होता है उसमें जन्म के समय इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। तो ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर पूछे गए, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस